राणा साहब से मिलने आए थे। यहाँ पे ना डेली वारदात हो रही है। भगत सिंह रोड पे सबसे ज़्यादा सुनने को आ रही है। कोई भी कस्टमर सामान लेने आता है, 2 मिनट इधर उधर ध्यान होता है, ऑटो में से जब भी माल उठा के ले जाते हैं। बेचारे गरीब आदमी, कोई किसी की रिफाइंड की पेटी, किसी का देसी घी का टीन, किसी की पेटी, किसी का काजू का टीन, किसी की बादाम गिरी की पेटी, ये डेली वारदातें ऐसी हो रही है। बदल व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक आदमी तो बाहर स्पेशल रखना पड़ेगा इस काम के लिए। एक चौकीदार और रखना पड़ेगा दुकान के बाहर। क्यों? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं गोयल साहब। एक चौकीदार हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट अगर कोई सामान रखने के लिए दुकान में पहलेदार जाता है तो पीछे सामान गायब हो जाता है। अब हिसार के एक व्यापारी का माल हमारी दुकान पे आया, दुकान पे माल आई, इतनी देर में उसका बादाम का कट्टा गायब हो गया। भर्ती चोरी की घटना से क्रोधित व्यापारी पहुंचे हांसी के विधायक विनोद बैना की कोठी पर। आपको ये तस्वीर हरियाणा पोल खोल न्यूज़ पर दिखाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार चोरी की घटना बढ़ रही है। टेम्पुओं से माल चोरी हो रहा है। व्यापारियों के साथ टेम्पू संचालक भी पहुंचे हैं। आपको यही बता दें कि विधायक विनोद बैना ने शहर थाना प्रभारी से टेलीफोन पर बातचीत की है और गश्त और बढ़ाने की बात की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं हांसी के विधायक विनोद बैना की कोठी के बाहर। आपको बता दें कि हांसी शहर के व्यापारी इकट्ठे होकर हांसी के विधायक विनोद बैना की कोठी पहुंचे और विधायक से इनकी मीटिंग हुई है, वार्ता हुई है। शहर में चोरी को लेकर कैसे चोरी हो रही है, नया तरीका गैंगवार शुरू हो चुकी है, यानी गैंग चोरों की गैंग एक नई आई है, वो कैसे चोरी कर रही है उसको लेकर बातचीत करेंगे। व्यापारी यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, व्यापारी से पहले बातचीत करेंगे। ये पहले ऑटो वाले से बातचीत करते हैं, ऑटो वाले भी कुछ आ रहे हैं यहाँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? काका नाम है जी। कैसे चोरी हो रही है? भाई गाड़ी में चलाते हैं, पीछे से कोई सामान उठा के खा ले जाता है। तो कितना का सामान उठ लिया आपका? हमारा 7,920 रुपए का। तो आज विधायक से मिलने आए हो? हाँ जी। तो विधायक ने क्या कहा? विधायक ने सिटी थाने में फोन कर दिया, भाई ऐसे ऐसे बात है, भाई इनकी सावधानी होनी चाहिए। आपका कितना माल उठ लिया? 15,000 रुपये का। तो कब उठा? कल और परसों। 2 दिन में? हाँ। तो आपका? मेरा भी 15,000 का माल उठ गया जी। आपका उठ लिया? हाँ जी। अच्छा, ये आपको कितना उठ लिया? 15,000 का उठा जी मेरा जी। लगातार इनके टेम्पो से माल उतारे जा रहे हैं और ये 50-60 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, इधर से उधर माल पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन व्यापारी पहुंचे हैं, खास बात है इनके साथ व्यापारी पहुंचे हैं। हाँ जी, आपको कितना उठा माल? मेरा 4,300 का। अच्छा, ये कब उठा? ये अपने हफ्ते पहले। यानी कि हर रोज टेम्पो से माल उतारा जा रहा है, गैंग सिकरी हो रही है जो टेम्पो से माल चोरी करके माल को बेचने का काम करते आगे ले जाती है। हाँ जी प्रधान जी, राम राम। राम राम। सुबह सुबह किस तरह आए? अब राणा साहब से मिलने के लिए चोरी की वारदात होगी, घटना है भगत सिंह रोड पे, उसी सिलसिले में आए थे भाई साहब। ये सारी चोरी भगत सिंह रोड पर होती है? भगत सिंह रोड में मेन काम होने का। अच्छा। हाँ, ये बताया जा रहा है कि टेम्पो वालों का काम मेन भगत सिंह रोड पर है और भगत सिंह रोड को आजकल गैंग ने अपनी सक्रियता बढ़ा रखी है, टेम्पो से माल चोरी किया जा रहा है। हाँ जी गोयल साहब, किस तरह है यहाँ पर? राणा साहब से मिलने आए थे। यहाँ पे ना डेली वारदात हो रही है। भगत सिंह रोड पे सबसे ज़्यादा सुनने को आ रही है। कोई भी कस्टमर सामान लेने आता है, 2 मिनट इधर उधर ध्यान होता है, ऑटो में से जब भी माल उठा के ले जाते हैं। बेचारे गरीब आदमी, कोई किसी की रिफाइंड की पेटी, किसी का देसी घी का टीन, किसी की पेटी, किसी का काजू का टीन, किसी की बादाम गिरी की पेटी, ये डेली वारदातें ऐसी हो रही है। बदल व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक आदमी तो बाहर स्पेशल रखना पड़ेगा इस काम के लिए। एक चौकीदार और रखना पड़ेगा दुकान के बाहर। क्यों? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं गोयल साहब। एक चौकीदार हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट अगर कोई सामान रखने के लिए दुकान में पहलेदार जाता है तो पीछे सामान गायब हो जाता है। अब हिसार के एक व्यापारी का माल हमारी दुकान पे आया, दुकान पे माल आई, इतनी देर में उसका बादाम का कट्टा गायब हो गया। बादाम उठने की बात आ रही है, टेम्पो से बादाम चोरी किए जा रहे हैं। क्यों? 20,000 रुपये कट्टा है बादाम का लगभग। अब नहीं, वो बादाम का जो व्यापारी का था, मतलब हमारा तो नहीं था, लेकिन वो गायब हुआ था। 20,000 का नुकसान तो है ना सर, कैसे भुगतेगा कोई मतलब पहलेदार आदमी? हाँ जी, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जब जैसे सामान उठता है तो इसमें जिम्मेवारी किसकी बनती है? जैसे जो लेबर है उसका तो इसके अंदर किराया हो गया जी, सामने वाला व्यापारी कह देता है कि हमारी भी कोई जिम्मेवारी नहीं, और दुकानदार कहता है कि हमारी भी जिम्मेवारी नहीं। तो इसमें जिम्मेवारी किसकी बनी जी? एक बात आइए, आप जो सामान लेके आता है वो तो उसका तो भाड़ा बन गया जी बीच में। आप वो गरीब आदमी उस माल को कैसे भुगतेगा बताइए आप? तो उन गरीब आदमी लेबर वालों में, ऑटो वालों के अंदर बेका माहौल है कि हम अपना घर परिवार कैसे चलाएं अगर अब ऐसे सामान उठेगा। तो जी आपको मैं तो विधायक ने किससे बात की है? विधायक जी ने SHO साहब से बात की है और उन्होंने कहा हम इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे और पूरी इसकी गश्त वगैरह पूरी बढ़ाएंगे। प्रशासन से हमारा भी अनुरोध है कि आप शहर के अंदर पूरी अपनी गश्त लगा के ताकि उन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कई जने वो फुटेज में भी आए हुए हैं ताकि उनकी फुटेज वगैरह चेक करवा के चोरों को जल्दी से पकड़ा जाए।
कहें आपको कि हांसी का चौकीदार विधायक विनोद बैना की कोठी पर व्यापारी पहुंचे हैं, टेम्पू वाले पहुंचे हैं, लगातार टेम्पुओं से माल चोरी हो रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं विधायक ने भी आज शहर थाना प्रभारी से बातचीत की है और गश्त बढ़ाने की बात की जा रही है कि गश्त बढ़ाई जाए। लगातार ये अपडेट है जो अब तक हम शेयर करें, लगातार बने रहिए। हरियाणा पोल को न्यूज़ पर जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुँचाने का काम करेंगे।